मैच पता नहीं आज सूरज की 16वीं मंजिल पे हो रहा था कि बार बार गर्मी की वजह से न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स थे वो कभी उनको छतरी के नीचे बिठाया जाता और कभी उनके गिर्द बर्फ़ की पट्टियाँ लगाई गई। मुझे तो लग रहा था कि शायद कोई मतलब उनको डर था कि शायद लाश ख़राब ना हो जाए, इतनी गर्मी थी और उसके बावजूद भी न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और 235 का टोटल करने में कामयाब हो गए। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स टॉक। इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरे टेस्ट मैच का आगाज़ मुंबई में हो चुका है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। विकेट को देखते हुए न्यूजीलैंड का जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह का टर्न और बाउंस पहले ही दिन विकेट में देखने में मिल रहा है, खास तौर पर जिस तरह की स्पिन बॉलिंग की है रविंद्रा जडेजा और उनके साथ वाशिंगटन सुंदर ने। जी हाँ, तो मतलब उन्होंने दोनों ने ही जो थी न्यूजीलैंड की टोटल बैटिंग लाइन, बस 9 खिलाड़ियों को तो इन दोनों ने ही पवेलियन की राह दिखाई। जडेजा ने 5 आउट किए उसमें। जिस तरह की विकेट है, मुझे लगता है कि इस विकेट में लास्ट टाइम फिरौन के दौर में कोई मैच हुआ था। मतलब जितना पहले ही दिन बॉल जैसे ही विकेट पे लगा तो इतना इतना वो वहाँ से जो डस्ट उड़ रही थी, तो लग रहा था कि इस विकेट को शायद सदियों से तैयार नहीं किया गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान में जो रावलपिंडी में मैच हुआ, तो उसमें पाकिस्तान ने जो विकेट तैयार की स्पिनर के लिए, तो पाकिस्तानी और कुछ इंडियन एक्सपर्ट्स ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया और दिखाया। हालांकि वो जो आईसीसी की गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक ये विकेट जो इंडिया की है वो भी उसी तरह बिहेव कर रही है और जिस तरह वो पिंडी की विकेट थी पूरी वैसे ही थी। लेकिन हम भूल जाते हैं कि शायद हम पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसका हमने शायद मजाक ही उड़ाना है। लेकिन इस दफ़ा जो इंडिया के सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं जो बात करते हैं, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की टीम का पहले टेस्ट के बाद शुगर लगाया था, वो शायद उनको महंगा पड़ रहा है। और जिस तरह न्यूजीलैंड इस दफ़ा आउट क्लास कर रहा है इंडिया को, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ख़ास तौर पे जो इंडिया के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा, वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे इस सीरीज़ में। ख़ास तौर पे जिस तरह के वो आउट हो रहे हैं, मतलब जिस तरह आज विराट कोहली आउट हुए हैं। विराट कोहली तो इस तरह था कि जैसे शायद कोई टेस्ट चैम्पियनशिप जीतने के लिए उनको एक बॉल पे एक ही रन चाहिए था और वो इस तरह उन्होंने रन किया। हालांकि डे एंड चल रहा था, उनकी विकेट बड़ी कीमती थी और उससे पहले इंडियन टीम ने सिराज को भेजा था नाइट वॉचमैन के तौर पे। और सिराज ने क्या कमाल किया कि LBW हुए और साथ ही रिव्यू भी ले लिया। उन्होंने कहा कि शायद मैं कोहली के नंबर पे आया हूँ, तो मुझे शायद खुद को कोहली समझा, उन्होंने रिव्यू ले लिया कि शायद मैं बच ही जाऊँ किसी न किसी तरह। तो इस तरह का तो ड्रामेबाजी चल रही है इंडिया की बैटिंग लाइनअप में। और उससे पहले जो वो जायसवाल है, यार जायसवाल को मुझे समझ नहीं आई कि शायद किसी को उसने कहा था कि यार, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर है, तो किसी ने उसको कहा था कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग है, उसको खेलना तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। तो इसी वजह से उन्होंने सबसे जो ज़्यादा बैटिंग की है वो दाएं हाथ से ही की है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड के बैट्समैन हैं। और इतनी रिवर्स वेव खेली उन्होंने कि वो, और यही खेलते खेलते वो बेचारे पीछे से बोल्ड हो गए और एजाज पटेल ने उनके गेंद जो की है वो डंडों में जा लगी। तो मतलब ये तो सिचुएशन है, बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है और मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। और ये खुशकिस्मती है इंडिया की कि मिचेल सेंटनर जो है वो अनफिट है। अगर सेंटनर होता तो इंडिया 86 फॉर ऑल आउट कंफर्म बात है। अब देखते हैं कि जिस तरह की विकेट है, अगर न्यूजीलैंड कोई थोड़ी सी भी अगर लीड लेने में कामयाब हो जाता है कोई 40-50 रन की, तो मैच की जो सिचुएशन है वो उसका जो रिज़ल्ट है वो पहले 2 टेस्ट मैचेस की तरह इंडिया के अगेंस्ट जा सकता है।